नारायणगढ़ की मंडियाँ हों, वो कैथल की अनाज मंडी हो, वो जो एक किसान पे दैत्य रूपी एक राक्षस छोड़ रखा है बीजेपी ने अडानी साइलो के नाम से, वो सोलू माजरा में धान में वो अडानी साइलो हो, वो अपनी धान की मंडी हो, अभी गुलाचीका और दूसरी मंडियों में और शाम तक सारे साथियों सहित पहुंचेंगे। एक बात साफ है, नायब सैनी सरकार बेईमान है, नाकारा है, निकम्मी है और एक षड्यंत्र के तहत पूरे हरियाणा में किसान की गेहूं नहीं खरीद रही। हरियाणा की मंडियां फुल हैं और किसान की जेब खाली। हरियाणा की मंडियां फुल हैं और आड़ती और मंडी मजदूर की जेब खाली। 5 लाख SC/BC परिवारों से जो मंडी मजदूर का काम करते हैं और एक सीजन की रोटी कमाते हैं, उन करोड़ों किसानों से जो इस देश का पेट पालते हैं, पेट और पीठ एक करके, और उन लाखों आड़ती परिवारों से जो किसान और मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, भयंकर जाति और अन्याय और क्रूरता भाजपा की हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। 5 या 6 मुख्य बातें हैं। आज 68 लाख क्विंटल मीट्रिक टन, माफ कीजिए क्विंटल नहीं, 68 लाख मीट्रिक टन गेहूं हरियाणा की मंडियों में आ चुका। उसमें से आज भी 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में खुले में पड़ा है। 22 लाख मीट्रिक टन की खरीदी नहीं हुई। कौन जिम्मेवार है किसान की, आड़ती की, मंडी मजदूर की इस दुर्दशा और बदहाली का, बेजारी का? श्रीमान नायब सैनी और उनकी बीजेपी की सरकार। क्या कारण है कि कैथल जैसे प्रगतिशील जिले में 5,85,000 मीट्रिक टन गेहूं आ चुकी, पर उसमें से आज तक खरीद हुई है कितनी? 6,15,000 मीट्रिक टन गेहूं आ चुकी, उसमें से खरीद हुई है 2,61,000 मीट्रिक टन, यानी 1/3। 65% गेहूं मंडियों में खुले में पड़ी है। कौन जिम्मेवार है? चाहे वो कैथल की मंडियां हो, चाहे वो पुंडरी और ढांड की मंडी हो, चाहे वो गुलाचीका की मंडी हो, राजौंद की मंडियां हो, सबकी एक ही परिस्थिति है। तीसरा पहलू, क्या कारण है कि अड़ंगे, पेचीदगियां, व्यवधान डालकर किसान की गेहूं खरीदी नहीं जा रही? पहले कह दिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ, उसकी फोटो लेंगे, फिर फोटो पोर्टल पे अपलोड करो, फिर अपलोड होगी तो फिर अंगूठा लगवाओ। अगर किसान के हाथ का अंगूठा काम नहीं करता तो फिर गेट पास जारी नहीं होगा, गेट पास जारी हो गया तो बोली नहीं होगी, बोली होगी उठान नहीं होगा, उठान हो गया तो पेमेंट नहीं होगी। तो किसान ये कहने लग रहा है, मजदूर और आड़ती ये कह रहा है, ये तमाशा क्या है? ये तमाशा बिल्कुल सीधा है। क्या नायब सैनी जी ये नहीं जानते कि किसान जब फसल काटता है तो किसान और मजदूर के हाथ कटे होते हैं और मेहनत कर करके किसान के हाथ के अंगूठे की लाइनें मिट जाती हैं या कम हो जाती हैं। जब उसे बायोमेट्रिक पे लगाते हो तो पूरे अंगूठे का निशान जाता नहीं, उसकी फसल बिकती नहीं। कई कई दिन तक उसे वो अंगूठा दबा दबा कर ये परेड करनी पड़ती है। क्यों? मोदी जी और नायब सैनी जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेचे, फिर हमारा बायोमेट्रिक क्यों लगवा रहे? आप ये कहते हैं कि हर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान आए। क्या इतनी मूलभूत बात भी नहीं जानते कि मेरे पास 4 किले हो, 5 किले हो, 2 किले हो, 8 किले हो? जब किसान कंबाइन लगा देता है तो वो सारी फसल काट के बाहर आएगा खेत से। वो ये नहीं करेगा कि एक कंबाइन से एक ट्रॉली काटी, फिर वो लेकर 3 दिन मंडी में खड़ा रहे या साइलों पे खड़ा रहे, फिर दोबारा कंबाइन चलवाई तो इधर पे कंबाइन वाला भाग जाएगा। ये बेसिक बात की समझ नहीं है, मूलभूत बात की।
तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? इसके साथ साथ 5 किलोमीटर में सारी मंडियां थी या परचेज सेंटर थे जो कांग्रेस ने खोले। 78 साल, 75, 76 साल, 77 साल बीत गए। अब पुंडरी और डांड में क्या फरमान है? पुंडरी तक के किसान को 28, 30, 32 किलोमीटर से सोलू माजरा अडानी साइलो पर कणक लेकर आनी पड़ेगी। किराया कौन देगा साहब? किराया किसान देगा। क्यों देगा? उसकी क्या जिम्मेवारी है? 32 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 25 किलोमीटर गेहूं लेकर आने की। 5 किलोमीटर में सारे परचेज सेंटर हैं। ये कौन सी शर्त है? दूसरी बात, गुरु ब्रह्मानंद चौक ढांड से लेकर और यहां बैठे हमारे साथी खड़ौदा में इनके खेत तक लाइनें लगी हुई हैं। 8-8 किलोमीटर 10-10 की लाइन लगी। आपने भी देखी, प्रधान जी ने, रामचंद्र जी ने, रामपाल जी ने कई बार वीडियो किए इसके। ना कोई साया है, ना पीने के पानी का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है, ना सोने का इंतजाम है। मच्छरों में 2-2, 3-3, 4-4 दिन भीषण गर्मी में 40-40 डिग्री में किसान को खड़ा रखने का क्या औचित्य है? तो रणदीप जी आज एक सेकंड, अडानी साइलो में मैं स्वयं देख कर आया। पहली बात तो वहां 4 ही कंडे हैं, वहां 40 कंडे क्यों नहीं है? या 10 कंडे, 15 कंडे मिनिमम क्यों नहीं है? 4 में से भी 2 चल रहे, मैं अपनी आंख से देख कर आया हूं। 2 कंडों में पूरे ढांड और पुंडरी के हर गांव की फसल कैसे बिक पाएगी? और वहां कोई इंतजाम नहीं है। वहां धूप के अंदर जो आदमी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहा है वो तो एयर कंडीशन में बैठा है। किसान, आप पत्रकार भाई भी वहां धूप में खड़े, वहां 3 घंटे खड़े करके देखो ना उनके कारिंदों को, अगर उन्हें चक्कर ना आ जाए तो 40 डिग्री के अंदर। सर जिस प्रकार तो आप बता रहे हैं, एक सेकंड में मेरी बात खत्म करने लगा। इसके साथ बारदाना नहीं दिया। हमारी डांड मंडी को तो खत्म करने का षड्यंत्र है। इस बार तो रिजेक्टेड लस्टर लॉस वाली गेहूं के जो कहते हैं वो आके या पूरी मंडी भरी पड़ी है। नहीं तो यहाँ एक दाना भी नहीं आता था। बारदाना दिया ही 15 दिन। 15 दिन बाद जो बारदाना दिया वो ऐसा है कि आर पार दिख सकता है। वो सारी गेहूं खराब हो जाएगी 15 दिन के बाद, फट के कट्टे। फिर कौन जिम्मेवार होगा? आपने गोदाम खाली नहीं किए। मैं 2 महीने पहले ये कहा गोदाम खाली करो। 92% गोदाम पिछली फसल से भरे पड़े हैं, परंतु कुछ नहीं उन्होंने किया। अब आप मुझे बताइए, जब आप गोदाम खाली नहीं करेंगे तो उठान होगा कैसे? परंतु नायब सैनी जी बेफिक्र हैं। कभी वेश बदल लेते हैं, कभी कुछ बदल लेते हैं, जाकर पंजाब में जलसे करने में व्यस्त हैं। हरियाणा की भी चिंता करिए, मुख्यमंत्री तो आप हरियाणा के। हमें कोई एतराज नहीं, आप कहीं भी जाइए, उसमें क्या एतराज है? सब व्यक्ति सब जगह जा सकते हैं, पर आपकी जो मूलभूत जिम्मेवारी लोगों ने दी, आप उससे पीछा कैसे छुड़वा सकते हैं? तो ये सरकार का, अंत में मैं ये कहूँगा, एक षड्यंत्र है। 3 खेती विरोधी बिल जो कानून सरकार लेकर आई थी, किसान ने विरोध किया, हरियाणा पंजाब के आड़ती ने समर्थन दिया। ये हमारा व्यवसाय बंद करके अडानी के साइलोस का हमें गुलाम बनाकर हमें इस बात की सजा दे रहे हैं। यही धान में किया, यही गेहूं में कर। कोई भी प्रश्न हो? हर बार इनका नया प्रमाण होता है, कभी नए कानून लाकर बायोमेट्रिक करो। ये क्या कारण है कि 6 महीने बाद ये कानून बदला? इसलिए जैसा मैंने कहा, आपका सवाल बड़ा सार्थक है, साधु आदाब। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त मिली, हार मिली बीजेपी को, जब उन्हें 3 खेती विरोधी काले कानून वापस लेने पड़े और किसान की ड्योढ़ी पर घुटने टेकने पड़े। तो ये किसान को दुश्मन मानते हैं और किसान के साथ साथ आड़ती को और मंडी मजदूर को भी दुश्मन मानते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारा काम में हमारी मदद करते हैं। तो ये मंडी मजदूरों को, आड़तियों को और किसानों को हरियाणा और पंजाब दोनों प्रांतों में खत्म करना चाहते हैं। आज अडानी में लाइन लगवाई है, कल को अडानी रिजेक्ट कर देगा आपकी गेहूं, मंडी बंद कर देंगे, तो कहां लेकर जाऊंगा मैं मेरी गेहूं? आप बताइए।
कौन खरीदेगा मेरी गेहूं? मुझे तो अपने खेत में जिस भाव पे बेचनी पड़ेगी पड़ेगी, आधे रेट पे बिकेगी, आधे पे बेचनी पड़ेगी। तो मेरे साथ जो सीरी काम करता उसका क्या होगा? जो मंडी में मजदूर ढुलाई का, सफाई का, तुलाई का काम करता है, लदवाई का, उसका क्या होगा? ये हमारे पेशे पर, हमारे पेट पर लात मार। सर, भ्रष्टाचार मुक्त कहते हैं हरियाणा, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आज पहले धान का घोटाला हुआ, इस बार भी याद करिए, खट्टर साहब के समय से धान घोटाले चल रहे हैं। मैं आपको याद दिलवाता हूँ, क्या किसी की जांच की रिपोर्ट आई आज तक? कोई पत्रकार मित्र ने देखी किसी धान घोटाले की रिपोर्ट आई? हर बार कह देते हैं धान घोटाला है, धान घोटाला है, जांच बिठाएंगे, जांच बिठा देते हैं। हम पूछते रहते हैं रिपोर्ट, बोले जी जांच चल रही है। 12 साल से जांच चल ही रही है। अब गेहूं का घोटाला है, बाहर से तो जो गेहूं आएगी बेचिए, हमें कोई इतराज नहीं। मेरा ये मानना है किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। बाहर वाला भी कोई आके बेचना चाहे वो उसकी मर्जी है, पर हमारा जो मूलभूत निवासी है हरियाणा का, उसकी तो खरीदो। कभी आप लस्टर लॉस के कह के रिजेक्ट कर देते हैं, कभी नमी कह के रिजेक्ट कर देते हैं, आप एमएसपी पूरा देते नहीं हैं, आप कॉस्ट प्लस 50% देते नहीं हैं, आप उठान का इंतज़ाम नहीं करते, आप बिकवाली का इंतज़ाम नहीं करते, आप साफ सफाई का इंतज़ाम नहीं करते, आप भुगतान नहीं कर रहे। 31% गेहूं की पेमेंट आई है आज तक, 71% किसान को पेमेंट नहीं आई। और इन आड़तियों का क्या कसूर है? इनको 2.5% आड़त हम देते थे पहले, कभी 45 दे देते हैं, कभी 50 दे देते हैं। अगर इनकी 2.5% लगाओ तो 62.5 रुपये बनती है। आज मैं कहता हूँ 62.5 रुपये आड़त क्यों नहीं दे रहे? बाद में जब चुनाव आया पिछला, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया आड़तियों को कि 9 रुपये सरकार देगी हरियाणा की अलग से। अब क्योंकि 5 रुपये एफसीआई के बढ़ गए, अब वो काट दिए। अब चुनाव है नहीं, वोट लेनी तो कोई जरूरत नहीं। उनका 2.5% 62.5 बनता है। कल को रेट 3000 होगा तो उसके हिसाब से 2.5% दो उन्हें। जो 2.5% आड़त बनती है वो दो किसान को क्यों नहीं दे रहे? तो आगे खाद तो सर सीजन शुरू होने से पहले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी डांड मंडी में पहुंचे थे और उन्होंने किसानों को और आड़तियों को आश्वासन दिया था कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन किसानों का भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आड़तियों का भी कहना है। तो आप उसे कहाँ देखते हैं? और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो साइलों के लिए क्या योजना कांग्रेस लेके आएगी कि किसान किसी प्रकार दुखी ना हो? आदरणीय मित्र, 3 या 4 पहलू हैं आप दोनों के सवालों के, मैं एक एक करके कोशिश करूँगा। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, किसान और आड़ती और मजदूर क्या चाहता है? किसान को सही लागत मिले, आड़ती को अपनी आड़त मिल जाए, मजदूर को अपनी मजदूरी मिल जाए, समय पर फसल बिक जाए, हफ्ते में, 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में, आप जितने दिन कहो उतने दिन में पेमेंट आ जाए। आप कहो 10 दिन बाद देंगे, हम तसल्ली कर लेंगे, हम 10 दिन के बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही हम चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। परंतु हो क्या रहा है? हर चीज़ के अंदर रिश्वत और घोटाला है। अब मैं आपको उठान की बात करूं, अगर पहले आपने गोदाम खाली नहीं किए, फिर जिनको आपने ठेका दे रखा है, मैं इल्ज़ाम लगाता हूं उन सबसे रिश्वत ली जा रही है। लिख दिया 200 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां उसके पास, अगला 20 गाड़ियों में 200 गाड़ियों का उठान कर ही नहीं सकता। पड़े रहे किसान, आड़ती और मजदूर, होगा ही नहीं। मंडी मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? महंगाई आसमान को छूने लग रही है, रोटी खाने के पैसे नहीं। आपने आखिरी बार मंडी मजदूर की मजदूरी कब बढ़ाई थी? 6-7% तो मुद्रास्फीति की दर है। मंडी मजदूर की मजदूरी 12 साल में 80% बढ़नी चाहिए कम से कम। आपने उसकी 5% बढ़ाई, तो 75% अपना पेट काटकर अपने परिवार का पेट कैसे पाले? और किसान को आप हर चीज की कीमत बढ़ा रहे हैं, खाद की, बीज की, बिजली की, ट्रैक्टर टायर की, रबड़ की, टोल की, हर चीज की। परंतु किसान की एमएसपी जो है वो कितनी बढ़ती है? 2%, 1%।
महंगाई कितनी बढ़ती है? 7%, यानी हर साल वो 5% तो टोटा वैसे ही कमा लेता है सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। तो कहाँ जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं फिर चेताता हूं सरकार को। सरकार के पास अगली फसल के लिए कोई इंतजाम नहीं है खाद देने का। मैं फिर दोहराता हूं, फिर आप कहेंगे किसी ने उठाया नहीं। सरकार के पास खाद का कोई इंतजाम नहीं है हरियाणा में या पंजाब में या देश में। इन्होंने 68,000 करोड़ सब्सिडी खाद की काट दी। मैंने उठाया था, आपने मेरी स्पीच देखी होगी, नहीं होगी तो मैं लिंक दोबारा भेज दूंगा। संसद के अंदर उठाया, सब पार्टियों का ने मुझे टाइम दिया अपना अपना, बल्कि काट के इसी को एक को बोलने दो, ये सही किसानों की बात उठा रहा। 68,000 करोड़ खाद की सब्सिडी काट दी। उधर खाड़ी युद्ध के चलते खाद महंगी हो गई है पूरे दुनिया में। हम अपने 80% खाद बाहर से मंगवा रहे हैं, यूरिया, डीएपी। खाद का होगा क्या आगे आगे? मैं गया था नारायणगढ़ मंडी में, वहां इनके रिश्तेदारों ने सारी खाद के डंप ले रखे हैं, उसके साथ पता नहीं ये कीटनाशक दवाई लो, ये फलानी और लो, ये लो। कैसे किसान जी पाएगा? 4-4, 5-5 हज़ार रुपया कट्टा बिकेगी ऐसे तो। इसलिए आज ही प्रधानमंत्री से मीटिंग कर श्रीमान नायब सैनी जी को मैं अनुरोध करता हूं, उनको हरियाणा के किसानों की ओर से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर आज ही इंतजाम करके स्टॉक बढ़ा लीजिए, नहीं तो 15 दिन महीने बाद आपको ये फिर समस्या भयंकर आएगी, लाइनें लगी मिलेंगी इसी प्रकार से। आज जाग जाइए महीना पहले, आज नहीं जागोगे महीने बाद इससे भी बड़ी समस्या किसान को आने वाली है। तो ये समस्याएं हैं जिसका कोई हल नहीं है। सरकार क्यों नहीं करती? अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे। इसलिए कि अभी वोट ही नहीं पड़ रही। उनका काम बड़ा सीधा है, जात का जहर बो और वोट की खेती काटो। मैं फिर दोहराता हूं, बीजेपी इसलिए लोगों का काम नहीं करती कि वो जात पात का जहर बो और वोट की खेती काटो। कुंडरी में रोड और गैर रोड करो, कैथल जाओ पंजाबी बनाम बढ़िया कर दो, कहीं जाट बनाम गैर जाट कर दो, कहीं वाल्मीकि बनाम रविदासिया कर दो, कहीं यादव बनाम सैनी कर दो। उनका काम ही है जात का जहर बो, वोट की खेती काटो। लोग भी 10 साल उन्होंने उनकी काट की हंडी चढ़ चुकी है। अब लोग भी भविष्य के अंदर इस बात को पहचानने लगे हैं और मानने लगे हैं। कुछ हमारी भी गलती रही होंगी, मैं ये भी मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, पर लोग भी ये पहचानने लगे हैं कि ये काट की हंडी अब नहीं चढ़ने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 जगह और